नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत की जो यूएपी है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसने जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है कनाडा का, जो खालिस्तानी सपोर्टर है, उसको पाया गिल्टी और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, जिसका ये लीडर है, उसको बैन कर दिया फर्दर 5 साल के लिए। अच्छा, इनके ट्राइब्यूनल का ये कहना है कि जो पन्नू है ना, वो भारत के अंदर जितने हमारे सिख बहन भाई हैं, चाहे वो फौज में है चाहे वो पुलिस में है, उनको ये पुश कर रहा है कि तुम बगावत करो, तुम वेपन वूपन लेके तुम मेरे पास आ जाओ, छोड़ दो तुम और मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लो। अब भारत के अपने सिख बहन भाइयों को तो छोड़ो, इसको तो कनाडा में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पता है बकवास कर रहा है। इसको सीरियसली लोगों ने लेना बंद कर दिया दोस्तों। वहाँ पे कभी ये कहता है कि पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी ये कहता है जहाज गिरा दूंगा, कभी ये कहता है कुंभ पे अटैक कर दूंगा। तो मतलब अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अभी पीछे इसने बोला कि मेरी जान को खतरा है, मेरी वजह से दूसरे की जान को खतरा है। तो ये ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। अब जो भी भारतीय एजेंसीज है ना, चाहे वो अमेरिका में है चाहे कनाडा में, उनको इसके ऊपर आंख रखनी चाहिए कि इसकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसके फोन टैप होने चाहिए, इसके ईमेल जो है वो हैक होने चाहिए, ताकि पता होना बेसिकली आ जाए। और सर्विलेंस जो होनी चाहिए ना, वो खुफिया नहीं होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटीज ये क्या कर रहा है, मजाक के अलावा है तो, क्योंकि एंटी इंडिया ये। अब दूसरी जो चीज है ना, वो ये है कि जो जस्टिन मैरी होजिग-होक है ना, जो कि फॉरेन इंटरफेयर कमेटी की हेड है कनाडा के अंदर, उसने बोला है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ नहीं है। हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है। यस, हमारे पास क्रेडेंशियल एविडेंस है, लेकिन 100% प्रूफ नहीं है। लेकिन ट्रूडो ने तो 100% प्रूफ ना होने के बावजूद अपने पार्लियामेंट में बोला था कि निज्जर को तो भारत ने मरवाया। ये सिर्फ कनाडा में ही हो सकता है, भारत में ऐसा कल्चर नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के ऊपर, जबकि किसी कोई और कंट्री इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर विदाउट प्रूफ उंगली नहीं उठा सकता। अगर 100% प्रूफ भी है भारत में, तो भी एक बोलने का तरीका होता है। अब जो ट्रूडो की खुद की बनाई पैनल थी ना, उसने भी बोला ना ना ना, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि निज्जर को भारत ने मरवाया। पैनल ने बोल दिया। उसके 48 घंटे बाद जो इनकी स्टेट बोली है, कैनेडियन स्टेट, यानी कि लिबरल पार्टी, पता क्या बोल दिया? ट्रूडो का वो कहने का मतलब नहीं था जो भारत ले रहा है, पैनल का वो कहने का मतलब नहीं था जो भारत ले रहा है। भारत तो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है? जो ट्रूडो बोल रहा है वही तो भारत बोल रहा है। ट्रूडो साहब बोल रहा है निज्जर को भारत ने मरवाया, तो भारत भी तो वही बोल रहा है। तो भारत काय का प्रोपेगेंडा कर रहा है? कॉन्स्पिरेसियां खेल रहे हो तुम यार, पाकिस्तान की तरह है, मतलब जबान से पलट रहे हो अपनी। अच्छा, दूसरा ये सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं कि ये तो भारत जो है ना, ये तो हमारी इलेक्शनों में दखल अंदाजी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो भंड मारा है यार, कोई कैसे मार सकता है यार? ये सिर्फ कनाडा में ही हो सकता है ये भंड। क्या बोल रहे हैं पता है? कि भारत जो है ना, हमारे पॉलिटिशियंस को पैसा भेज रहा है और पॉलिटिशियंस को नहीं पता कौन भेज रहा है और किस लिए भेज रहा है। यार एक बात बताओ, कोई आम आदमी भी होगा, ठीक है, चलो पॉलिटिशियंस तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को पैसा भेज रहा हूँ, उस बंदे को नहीं पता कौन पैसा भेज रहा है और किस लिए पैसा भेज रहा है, तो मैं पैसा भेजूंगा क्यों? जब उसको काम ही नहीं पता, जब उसको यही नहीं पता भेजने वाला कौन है, और मैं क्यों भेजूंगा? बताओ। तो ये बेवकूफ़ों वाली बात तो थ्योरी कहाँ से आ सकती है? कनाडा से ही आ सकती है ना, और कहाँ से आ सकती है? अच्छा, सारी क्रक्स ये है, ट्रूडो कहता है भारत को निज्जर ने मरवाया, 100% प्रूफ नहीं है। उसको लगा तो उसने पार्लियामेंट में बोल दिया, लगने पे बोल दिया। उसके बाद इनकी इंक्वायरी कमीशन के पास गए, इंक्वायरी कमीशन कहती है हमारे पास तो प्रूफ ही नहीं है। उसके 2 दिन बाद स्टेट बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इंक्वायरी कमीशन के कहने का मतलब नहीं था। इंक्वायरी कमीशन तो एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि भारत जो है ना, हमारी इलेक्शनों में धांधली कर रहा है। मतलब यार तुम खुद तो कंफ्यूज हो, तुमने कनाडा को भी कंफ्यूज किया, तुमने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है। तुम्हारा पैनल कुछ बोलता है, स्टेट कुछ बोलती है, ट्रूडो कुछ बोलता है। भाई तुम नशा करके बात करते हो क्या? ठीक है, अगर तुम्हारा लेवल ऑफ एजुकेशन इतना ही पुअर है तो भारत में आके सुधार लो। है निकम्मा तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, निकम्मा है तुम्हारे जजेस, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, किसी की जबान ही नहीं मिलती आपस में। और यहाँ से हमारे जाते हैं पढ़ने लोग वहाँ पे कनाडा। अब भारत साफ साफ कहता है भैया, अगर हमने धांधली की है तुम्हारी इलेक्शन में, निज्जर को हमने मरवाया, तुम प्रूफ क्यों नहीं देते? तुम हमेशा इल्जाम लगाते हो, प्रूफ देके वेबसाइट पर डालो, खत्म करो, इंटरनेशनली में एक्सपोज करो। इनके पास प्रूफ कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये लगाते हैं इल्जाम और ये निकल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट आई ना बाहर, वहां पे इन्होंने सस्पेक्ट किया, उसके ऊपर भी इन्होंने 100% नहीं बोला कि भारत ने मरवाया। तो दोस्तों ये इनके काम है। सिर्फ वो कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, जो जगमीत सिंह है ना, वो कह रहा है हाँ ये रिपोर्ट सच्ची है। और जगमीत सिंह की कौन सुनता भाई? वो तो चाह रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट दोबारा जिंदा हो। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि इनके पास अब 100% प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि निज्जर को भारत ने मरवाया। इनकी हेड भी बोल चुकी है, इनका पैनल भी बोल चुका है, और तीनों ही ये कंफ्यूज हैं, पैनल भी, स्टेट भी, और जो इनकी जो फॉरेन हेड है। ये तीनों की स्टेटमेंट ही अलग अलग है, प्लस इंक्वायरी कमीशन की अलग है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।